नमस्कार। सोचिए, एक छोटा सा इशारा, जैसे कि किसी को कंबल देना, कैसे एक बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बन सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे कही सुनी बातें और किए गए काम हमारे संवैधानिक ताने बाने पर, मतलब हमारे देश की बुनियाद पर गहरा असर डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मामला शुरू होता है एक कंबल से। जी हाँ, एक कंबल। पर बात सिर्फ कंबल की नहीं है। कहा जाता है कि इस कंबल को देने की आड़ में एक गरीब बुजुर्ग महिला से उसका धर्म पूछा गया और उसका तिरस्कार भी किया गया। यही वो घटना है जहां से पूरी बहस शुरू होती है कि कैसे एक अच्छा काम भी विवादों का शिकार हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी घटना को समझते हैं। एक कंबल और एक आरोप। अब देखिए, ये आरोप एक राजनेता पर लगा है। सोर्स टेक्स्ट ये कहता है कि ये जो घटना हुई वो उस नेता की पार्टी के दिए गए नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मतलब एक तरफ तो ये बड़े बड़े वादे हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और ये फर्क सिर्फ इसी एक घटना तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं कथनी और करनी के इसी विरोधाभास की। सोर्स में कुछ और बयानों का भी जिक्र है, जैसे कि ये कहना कि कुछ लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह की भाषा समाज को जोड़ने का काम करती है या तोड़ने का। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बयान का हवाला दिया गया है जिसमें एक खास समुदाय पर अधिक बच्चे पैदा करने वाले होने का ठप्पा लगाया गया। जाहिर है, ये भी एक ऐसी बात है जो फासले बढ़ाती है। और फिर एक और उदाहरण दिया गया है जहां एक पूरे समूह को घुसपैठियों की जमात कह दिया गया। लेखक के मुताबिक ये सारी बातें समस्या की जड़ हैं। ये विरोधाभास यही नहीं रुकता। एक और दिलचस्प बात सोर्स में बताई गई है। एक तरफ तो कोरोना से बचने के लिए कीचड़ में नहाने और शंख बजाने की सलाह दी गई, और फिर बाद में खबर आई कि वही नेताजी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। मतलब कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये साफ दिखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। लेखक के अनुसार ये सिर्फ कुछ बयान नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा पर, उसके मूल सिद्धांतों पर सीधी चोट है। तो फिर ये संविधान की आत्मा है क्या? देखिए, सोर्स के मुताबिक इसका मतलब है विविधता में एकता। यही तो भारत की खूबसूरती है ना, कि यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। यही हमारे संविधान का मूल है। यहाँ इस टकराव को और साफ साफ समझा जा सकता है। देखिए, एक तरफ तो है वो भाषा जो समाज को बांटती है, जो समुदायों को निशाना बनाती है, और दूसरी तरफ है हमारा संविधान जो हमें एकता, सह अस्तित्व और भाईचारे की सीख देता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहीं से लेखक बात को एक नई दिशा देते हैं और एकता का आह्वान करते हैं। तो सवाल उठता है कि एक आम नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है। सोर्स हमें 5 बातें बताता है। जागरूक रहना, एकजुट रहना, एक साथ रहना, एक दूसरे के प्रति सहृदयता यानी हमदर्दी रखना, और सह अस्तित्व की एक मिसाल पेश करना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में अपनाने वाली आदतें हैं। और अपनी बात को खत्म करते हुए लेखक इसी भावना को एक नारे में समेटते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये नारा बार बार संविधान के महत्व को याद दिलाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि हम सब एक नागरिक होने के नाते इस सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।